हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मास्टर विद स्नेहिल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल के मैथ सेक्शन का एनालिसिस, जो कि आज होगा 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि √3 + √5 इज इक्वल टू √8 + √2। तो आप एक बात बताइए, हमें यहाँ पहले क्या मालूम होना चाहिए। अगर आपको यहाँ रूट्स का मान मालूम हो तो आप 1 सेकंड में कर दोगे। मैं लिखता हूँ रूट्स का मान सारा। मैं अगर लिखा √3 का मान क्या होता है? √3 का मान होता है 1.732। अगर मैं लिखूँ कि √5 का मान क्या होता है? 2.23। और अगर मैं लिखूँ √2 का मान क्या होता है? 1.414, है ना। अगर आपको इसका मान मालूम है तो आप आराम से क्वेश्चन झट से कर दोगे। आप खुद सोचो ना, √3 + √5, तो x का मान क्या हो गया आपका? x का मान हो गया आपका 1.7 ही पकड़ो और यहाँ पे 2.2 पकड़ो, तो 17 + 22 दोनों को प्लस करने से क्या होता है? 39। और यहाँ पे अगर आप y का मान पकड़ो, y का मान क्या है? √8 मतलब क्या होता है आपका? √8 का मान होता है आपका 2.82। √8 का मान क्या होता है? √8 का मान होता है 2.82। अगर 2.82 प्लस का कर दोगे आप 1.41, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 8 4 12, और ये कितना आ जाएगा? 3 4 4.32। तो आप खुद ही समझो कौन सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये बड़ा हो रहा है ना। तो हम ये आराम से बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे y होगा। तो y इज ग्रेटर देन x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये रेड ब्लू ग्रीन मार्बल है। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके आगे निकल जाओ, टाइम बचेगा फिर आना। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि और हाँ, ये तो मैंने कहा ही नहीं, मैं लास्ट में आज अपना स्कोर दिखाने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक क्वेश्चन देखना ताकि आप मेरा स्कोर देख पाओ। The number of red, blue and green marbles in a bag is in the ratio 3:4:6. Red, blue, green जगह क्या है? 3:4:6, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि 20 रेड मार्बल्स को ऐड किया गया, 20 रेड मार्बल्स ऐड किया गया, 15 ब्लू मार्बल्स ऐड किया गया, एंड अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स x मार्बल ऐड किया गया, ठीक है। और ये करने से क्या हो गया? द रेड ब्लू ग्रीन मार्बल का रेशियो क्या हो गया? 4:5:7, है कि नहीं। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितना ऐड हुआ, x का मान बताना है। तो एक बात बताओ, अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देख लो तो इसे तो हमने पहले भी कर रखा है ना सॉल्व। इसे हम करते हैं सॉल्व कैसे करके? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 से 3 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से 5 से 3 15, 4 × 4 16, 15 - 16 क्या हो जाता है? 1 बचा। तो इसे आप अगर ऐसे करके करोगे तो क्या हो जाएगा? 15x - 16x, मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ x बचेगा। और 20 × 15 कितना हो जाता है? 100। और 15 × 4 क्या हो जाता है? 60। तो 100 - 60 क्या हो जाए? 40। तो x का मान क्या है? 40। तो ये सब क्या है? ये 3x है, ये 4x है, ये 6x है। ये x नहीं लेना चाहिए था मुझे, कुछ भी लेना चाहिए था, मगर इसका मान क्या हो गया? अगर 40 इसका मान पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 120। इसका मान पुट करोगे तो आ जाएगा 160। इसका मान पुट करोगे तो 240, ठीक। और अगर आप 120 में अगर आपने 20 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये 20 ऐड कर दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा? 140। तो अगर ये 140 हुआ, 4 का मान अगर 140 है तो 1 का मान क्या आ रहा है? 1 का मान आ रहा है आपका कितना? 4 3 12, 2 4 35। 1 का मान 35 आ रहा है। तो 7 × अगर आप 35 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 210, और 35 क्या हो जाएगा? 245, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा? 245। तो आप एक बात बताओ, पहले आपका क्या था? पहले आपका था 240, और अब क्या हो गया आपका? 245। तो क्या ऐड हुआ? 5 ऐड हुआ ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ये थोड़ा ऐसे आ गया है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन असली में ऐसे होता है। देखिए ये ऐसे लिखा होगा 2 + 1/3 + 1/4 + 1/2। ये असली में ऐसा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसा आया होगा इसमें। कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। तो आप सोचो, अगर आप इससे इंटू करोगे, 2 4 8, 8 + 1 9, तो क्या आ जाएगा? 9/2। तो आप क्या लिखोगे? 3 + 1/9/2 लिखोगे ना, 1/9/2 लिखोगे। तो इस जब 2 ऊपर चला जाएगा तो असली में क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर अगर निकल जाएगा तो ये देखने में कैसा लगेगा? तो आप बोलोगे ना, ये हो जाएगा 2/9। फिर ये 9 × 3 × होगा तो क्या हो जाएगा? 27 + 2 29/9, 29/9। फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/29। तो हो जाएगा क्या? 2 + 9/29। तो क्या हो जाएगा? 29 × 2 58। 29 एक ही में है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, है ना। सही। आगे बढ़ते हैं। A and B invest 40,000 and 60,000 respectively in a business. What is the A share in a profit? तो आप एक बात बताओ, A का और B का यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपका शेयर दिया हुआ है, ये हो गया कितना? 40,000, और ये कितना हो गया? 60,000। 3 0 मैंने नहीं लिखा,
बोल रहा है कि ए का शेयर क्या होगा अगर टोटल 50,000 का प्रॉफिट है तो उसमें ए का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तो काट के आराम से लिख सकते हो ना, क्या 2 टू द 4 2 3 6, मतलब ए का शेयर क्या हो जाएगा 2/5, जो कि होता है 40%। 40% मतलब क्या हो गया आपका 20,000, है ना। 40% मतलब क्या हो गया 20,000। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला, ए एंड बी कंट्रीब्यूट टू अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5, ठीक है। बोला दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 64,000, ए इज वर्किंग पार्टनर, ठीक है, एंड रिसीव्स 10% ऑफ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ ए। आप एक बात बताओ, ए को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, मतलब टोटल प्रॉफिट क्या है आपका, टोटल प्रॉफिट यहाँ बता दिया 64,000 है। 64,000 में 10% जो है ए को मिल जाता है तो क्या बच गया 9, आपका 90% बचा ना। तो ये 90% ही जो है इसको बांटेंगे ना हम, किस में, ए और बी में। तो ए और बी में अगर बांटेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा तब 3/3 + 5 क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा ए का मान। तो अगर आप यहाँ से ए का मान निकालो तो 1 0 से 1 0 गया, 8 से गया 2 2, ये हो गया 800। तो 9 8 72 72 × 3 क्या हो जाएगा 3 2 6 3 7 21 और 2 2 0। ये तो आ गया आपका ए का पैसा, बट ए को 10% एक्स्ट्रा भी तो मिलेगा। एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा, तो ये 64,000 का 10% भी तो ए को मिलेगा ना। ये 64,000 का 10% क्या होता है 6400। तो इसमें ऐड कर दो 6400, तो क्या आ जाएगा ये 0 0 6 + 4 10, ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 2 28,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन अ टीम 75 एम्प्लॉइज द एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय इज 1.8 लाख। 30 जूनियर एम्प्लॉय का एवरेज है इतना, व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द सीनियर एम्प्लॉय, ठीक है। तो 75 एम्प्लॉयज़ है, ओके। 75 एम्प्लॉय में से क्या है 30 है जूनियर एम्प्लॉय, तो बाकी कितने बच गए 45 जो होंगे वो सीनियर एम्प्लॉय होंगे, ये होंगे जूनियर, ये होंगे सीनियर। ये सब काट दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 सबसे, और 15 बचे 75, 2:3 में लेके जाओ तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ द सीनियर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय का एवरेज मांगा है। तो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे कि 1.8 जो है ये 1 पॉइंट टोटल क्या है 5 है, 2 + 3 5, तो 5 का आपका एवरेज क्या है, 5 का आपका एवरेज है 1.8, और यहाँ 2 का एवरेज क्या है 2 का, और इसमें से जूनियर एम्प्लॉय का एवरेज क्या बोला है, जूनियर एम्प्लॉय का एवरेज है 30 और इसका एवरेज मांगा है, ठीक है। ये x है तो इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा 60, इससे इंटू करो तो क्या बन जाएगा 3x, इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा 30 मैंने गलती इंटू किया ना यहाँ पे, इसे मुझे इंटू करना था यहाँ, 1 सेकंड रुक जा, मैंने गलती यहाँ पे इंटू किया, 30 नहीं, 30 एम्प्लॉय क्या 1.2 है ना, तो यहाँ भी गलती हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा 2.4 और इसके बाद 1.8 इंटू करने से क्या हो जाएगा ये 9, तो 3x का मान क्या हो जाएगा ये 6.6, तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इजी है सब क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट गो में करना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्किपेबल क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये भी क्वेश्चन स्किपेबल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उसको स्किप, ये बहुत बड़ा आपका पेपर ले डूबेगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5% आपका प्राइस हाइक हुआ, ठीक है। पहले क्या था, पहले आपका 82 था आपका प्राइस, उसके और बता रहा है कि 3045 किलोमीटर हमेशा चलता है गाड़ी, और गाड़ी का माइलेज क्या है 15 किलोमीटर प्रति लीटर। तो आप बताओ यहाँ से एक चीज़ समझो कि 1 लीटर में आपका गाड़ी 15 किलोमीटर चलता है ना, 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 3045 किलोमीटर जाना है तो कितने लीटर का पेट्रोल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे मेरे को, बोलोगे भैया 3045 को 15 से डिवाइड मार दो तो निकल जाएगा हमारा कितना लीटर पेट्रोल जा रहा है, ये पेट्रोल का अमाउंट निकल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, काटने से 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 203 लीटर पेट्रोल जल रहा है आपका प्रति महीने, ठीक है। और बता रहा है यहाँ पे क्या, पहले प्राइस क्या था 82, ओल्ड एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा तब 82 × 203, तो ये हो जाएगा ओल्ड एक्सपेंडिचर। और अब क्या बढ़ रहा है, कितना पैसा बढ़ रहा है, तो अभी क्या बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है ना, तो इसका 5% क्या था, 5% को बोल सकते हैं हम 1/20 इंटू कर दो, ये अभी ये खर्चा आएगा ये, तो इससे काट दो तो आप क्या आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 41, तो 203 × 41 क्या हो जाएगा आपका 8120, से 203 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 8323, और नीचे 10 है तो पॉइंट, तो 832 हो जाएगा मेरा आंसर, अप्रॉक्स में बोला इसीलिए। ये क्वेश्चन स्किपेबल था बिल्कुल। अगर अभी तक आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आपको मेरा प्रोसेस अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बोल रहा है कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 20 हाई एंड लैपटॉप्स, ठीक है, एंड सम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड लैपटॉप। देखिए इसमें बोल रहा है कि कुछ हाई एंड लैपटॉप्स है, ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड लैपटॉप्स है। मैं हाई एंड और स्टैंडर्ड एंड HEAC बोल दिया, ठीक है, इसे कुछ भी बोलो आप।
तो इसमें बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ द हाई एंड लैपटॉप वॉज, क्या है प्राइस, क्या है 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड लैपटॉप। मतलब अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ड्यू टू मिस्टेक, और ये कितना है, अच्छा क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी तो हो गया इसका है 20, और इसका क्या बोला स्टैंडर्ड का सम क्वांटिटी मतलब x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो खर्चा क्या बैठ जाएगा इसका 5 × 20 100 और 1 × x, तो ये क्या है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। अब क्या बोल रहा है कि ये हाई एंड लैपटॉप और ये जो स्टैंडर्ड एंड लैपटॉप है इसका प्राइस तो वही रहेगा 5:1, बट क्या वो क्वांटिटी में ना अदला बदली हो गया। अगर आप देखो तो यहाँ क्या बोले इंटरचेंज हो गया क्वांटिटी में अगर इंटरचेंज हो गया है तो इसका मतलब क्या है, अब एक यूनिट लेके जाया जाएगा और ये 20 लेके जाया जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये क्या हो जाएगा 20। तो अब टोटल खर्चा क्या बैठेगा, टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर मेरा अब क्या बैठेगा, अब बैठेगा 5x + 20। अब इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से जो टोटल बिल है 80% से बढ़ रहा है। बोला है ना यहाँ पे 80% से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले आपका था 100 + x और अभी क्या है 5x + 20, और पहले था 100 + x, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले अगर आपका 5 था तो 80% मतलब क्या 4/5, तो अभी 4 बढ़ जाएगा, तो अभी क्या हो गया 9 हो चुका है ना। बोल रहा बिल 80% इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका ओल्ड बिल है ना ये, और ये आपका न्यू बिल है। तो ये पहले 5 था तो अब 9 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। कैसे, पहले x को मल्टीप्लाई करो 5 × 5 25x और 9 × x 9x, तो 25x - 9x क्या हो जाएगा, पहले x को खाली इंटू करो बस, यहाँ से खाली आप x को इंटू करो 5 × 5 25x और x × 9 9x, तो 25x - 9x आपका क्या हो जाएगा 16x, और इसका मान क्या आ जाएगा, पहले 5 × 20 करो, 5 × 20 करो पहले, तो क्या आ जाएगा 100, और 9 × 100 करो तो 900, तो 100 - 900 क्या हो रहा है आपका 800, तो 16x का मान क्या हो जा रहा है आपका 800, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 50, तो x का मान क्या आ रहा है आपका 50 आ रहा है। तो पूछ रहा है मेरे से कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हाई एंड लैपटॉप टू द स्टैंडर्ड लैपटॉप, ठीक है। तो हाई एंड लैपटॉप क्या है आपका, हाई एंड लैपटॉप आपका 20 था और स्टैंडर्ड लैपटॉप क्या निकला आपका 50 ना निकला स्टैंडर्ड लैपटॉप का क्वांटिटी। तो इसका क्या रेशियो हो जाएगा आपका तब, हाई एंड और स्टैंडर्ड एंड में पहले इसका था 20 और ये अब निकला क्या 50, दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2:5, तो 2:5 हो जाएगा हमारा आंसर। ये बनाने में देखने में बड़ा लग रहा है, बट आप इसको 1-2 बार ट्राई करोगे तो ये इजी हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी है, मैं मान सकता हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि करना ही है आपको एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 12% पर एनम फॉर 3 years और 4 months, ठीक है। तो 3 years के लिए तो 12% चले जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 12% करके 3 बार का ब्लॉक तो दिख रहा है मुझे आराम से, बट आप ये चीज़ ध्यान दो कि जब 4th ईयर आ रहा है, 4th ईयर नहीं हो रहा है, 4 months हो रहा है, तो ये 4 month वाले में क्या हो जाएगा पता है 12% जो है 4 month मतलब क्या होता है 4/12 मतलब 1/3, 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 4%, तो 12% और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 4%। तो आप बताओ अगर आप इसका सक्सेसिव निकालो तो क्या हो जाएगा इसका। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स में भी लेके जाऊं, इसको अगर मैं अप्रॉक्स में भी लेके जाऊं, अगर आप इसे ना कंपाउंड सिंपल ही पकड़ लो तो ये क्या हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट भी पकड़ो तो क्या हो जाएगा 12 × 3 36% तो होता ही होता है। 36% के साथ आपका 4% भी होगा अगर ऐड, तो अप्रॉक्स में लेके जाओ बस इसको, 4 भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका 40 होगा, है कि नहीं। तो 80,000 का 40% भी क्या हो रहा है आपका 3200 तो हो रहा है। तो मेरा जो भी आंसर होगा 3200 से तो ज़्यादा ही होगा, और 3200 से ज़्यादा होगा उसके साथ तो बहुत सारा पॉइंट ना होगा, तो कभी आपका लास्ट में 2 0 नहीं आएगा। ये जो 3600 3000 4000 कब आता है, जब आपका डायरेक्ट होता है 12% 10% ऐसे आता है, बट ये तो पॉइंट में बहुत कुछ आएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 3689। ये आपको समझना पड़ेगा देख के, वरना क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा आपको। आप बताइए जब आपका कोई भी परसेंटेज अगर ऐसे निकला 12.4526, तो इसका आंसर कभी ऐसा आएगा 8000 4000, इसका आंसर लास्ट में जाके तो कुछ रहेगा ना ऐसा 4239, मतलब पूरा प्रॉपर 00 वाला आंसर, होल नंबर आंसर नहीं आने वाला, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन को मार सकते थे, ये क्वेश्चन को समझ के मारना था यहाँ पे कि मेरा आंसर 3200 से ज़्यादा होगा और लास्ट में 00 नहीं आने वाला, ये देख के मार सकते थे इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ कैंडी शॉप ओनर बाइज 3 kinds ऑफ कैंडीज रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड कैंडीज आर परचेस्ड फॉर 3 for 5। तो एक देखिए बता दिया है रेड कैंडी का इतना दाम है, 3 कैंडी का 15, दूसरा कैंडी का 4 कैंडी का 18 और 5 कैंडी का 22, और मिक्स किया जा रहा है 1:1:2 में, ठीक है 1:1:2 में। तो आप इसे ना क्वांटिटी मान लो, इसी क्वांटिटी में पूरा बना दो आप। तो एक बात बताओ, अगर 3 का मान 15 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा
5 है ना, तो 1 का मान क्या हो गया यहाँ 5। अगर 4 का मान 18 है, अगर 4 का मान 18 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 18/4, जो कि क्या होता है 4.5 है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4.5। और ये 2 का मान क्या हो जाएगा, अगर आपका 5 का मान 22 है, ठीक है, अगर आपका 5 का मान अगर 22 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 22/5 और 2 का मान क्या हो जाएगा 44/5। तो इसको अगर आप नीचे 2 और ऊपर 2 इंटू कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 88/10, या इसको बोल सकते हैं क्या 8.8। तो इसका मान क्या हो जाएगा 8.8। 2 का मान मतलब 2 का मान मुझे चाहिए ना, इसलिए मैंने इससे 2 इंटू किया, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 8.8। तो टोटल क्वांटिटी क्या आ जा रहा है आपका, अगर आप प्लस करोगे तो 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 और 0.8 और 0.5 मतलब क्या होगा 1.3। तो टोटल प्लस करके क्या आ रहा है आपका 18.3 आ रहा है कि नहीं। और यहाँ बेचा जा रहा है क्या 2 कैंडीज, ये एसपी है ना, सेल्स बोल रहा है, तो 2 कैंडी 10 का बेचा जा रहा है, तो 2 का मान क्या हो जा रहा है 10। अगर 2 का मान यहाँ 10 हो रहा है तो आप समझो मुझे तो 4 ना चाहिए, यहाँ पे 2 1 3 1 4, तो 4 का मान क्या हो जाएगा इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो तो क्या आ जा रहा है 20 आ जा रहा है ना। तो पहले सीपी क्या था 18.3, अब क्या है 20, ठीक है। तो इसको क्या डिफरेंस है इसमें, तब इसमें डिफरेंस पड़ जा रहा है आपका 17 का, है कि नहीं, 17 का डिफरेंस पड़ रहा है ना। तो 17 का अगर डिफरेंस पड़ रहा है तो क्या पूछ रहा है मेरे से कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है। 17 का डिफरेंस पड़ रहा है मतलब कितना परसेंट लॉस हो रहा है। मुझे तो लॉस तो नहीं, मुझे तो प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि अगर 17 का प्रॉफिट हो रहा है 1.7 का असली में प्रॉफिट हो रहा है क्या चीज़ में 18.3 में, इंटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा पॉइंट से तो दोनों पॉइंट गया, अगर इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा 17 1 ज़र 17, तो ये 17 1 ज़र 17 और बच गया 13, तो 10 से कुछ ज़्यादा आ रहा है। अगर 10 भी आता तो मेरा आंसर क्या होता है 10%, मगर 10 से कुछ ज़्यादा आ रहा है तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू घटेगा। 10 पकड़ते तो 10% आंसर आता है, मगर ये 10 से थोड़ा सा कम आएगा, 10 से थोड़ा सा कम बट प्रॉफिट में आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है क्या प्रॉफिट का 9.29%। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इस क्या है 7:5। इफ 20 मोर गर्ल्स, 20 मोर गर्ल्स को और ज़्यादा ज्वाइन कर लिया गया, द रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा बॉयज़ टू गर्ल्स क्या हो जाएगा 7:6। तो देखिए गर्ल्स को ऐड किया गया, बॉयज़ को तो नहीं ऐड किया गया ना, तो बॉयज़ तो सेम रहेगा। तो अगर बॉयज़ सेम रहेगा तो आप खुद सोचिए कि 5 से क्या हो गया 6 हो गया, 5 से अगर 6 हुआ तो क्या बढ़ा 1 बढ़ा, और यही 1 का मान क्या है जो बोला गर्ल्स बढ़ा कितना 1 का मान 20। तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इनिशियली, इनिशियल में क्या था 7 + 5 12, तो 12 का मान क्या हो जाएगा आपका तब 240, है कि नहीं, 1 का मान 20 है तो 240 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है ए बी एंड सी आर केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग जॉब इन 30 45 एंड 90 डेज। तो आप ए बी सी को पकड़ लो तो क्या हो जाएगा ये 30 दिन में, ये 45 दिन में, ये 90 दिन में। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 90 ही आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 30 × 90 45 दूनी 90 90 कम 90 एफिशिएंसी आ गया। अब पूछ रहा है ए वर्क्स एवरी डे, ठीक है, ए हर दिन काम करता है वाइल बी एंड सी ज्वाइन एवरी 5th डे। तो आप बताओ एक दिन में ए काम करता है 3, ठीक है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा। आप बताओगे मेरे को कि भैया 4 दिन में तो ये 12 काम करेगा, और उसके बाद 5th वाला दिन मतलब उसके बाद वाला दिन अगर आप जोड़ोगे तो उस दिन कौन आ जाएगा बी और सी दोनों आ जाएगा। तो उस दिन में एक दिन में क्या काम होगा, उस दिन में एक दिन में 6 काम होगा। तो बोल सकते हैं 5 डेज में ये 18 काम होगा, है कि नहीं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द टास्क, कितना टाइम लगेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 90 काम चाहिए। तो 18 से 90 कैसे जाएंगे, 18 से अगर 5 इंटू कर दे तब 90 जाएंगे। तो अगर इससे इंटू 5 किए तो यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा 5, तो क्या आ जाएगा 25 दिन में 90 काम हुआ होगा, ठीक है 25 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोले 100 लीटर सॉल्यूशन है एसिड एंड वाटर का, ठीक है, जिसका रेशियो क्या है 3:2। सम क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव्ड। आप एक बात बताओ, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन है जो एसिड एंड वाटर का रेशियो इसमें क्या है 3:2, ठीक है। बोले सम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, कुछ क्वांटिटी निकाल दिया जा रहा है। और क्या इसमें दिया जा रहा है प्योर एसिड। अगर आप बताओ एसिड दिया जा रहा है तो क्या चेंज नहीं हो रहा है, वाटर चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज नहीं होता हम उसको पकड़ते हैं। तो वाटर मेरा क्या है, वाटर मेरा है 2/5 है ना, 2/5 40%, और इसमें से कुछ निकाला जा रहा है तो कुछ बच रहा है रिमेनिंग, और नीचे क्या आ जाएगा टोटल, तो रिमेनिंग बाय टोटल एक आपका फ्रैक्शन बच रहा है। और ये निकालने के बाद मेरा क्या बन जा रहा है वाटर का रेशियो, वाटर का रेशियो क्या हो जा रहा है आपका 7:3, मतलब वाटर क्या हो जा रहा है 3/10, है कि नहीं 3/10 होगा। तो अगर आप काटोगे तो 5 दूनी 10, तो रिमेनिंग बाय टोटल का रेशियो क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है।
तो क्या निकाला गया, 3/4 हुआ ना, तो नीचे क्या है टोटल और ऊपर क्या है 3, 3 मतलब क्या है 3 है रिमेनिंग, मतलब इतना बचा है, तो कितना निकाला गया, 1 निकाला गया होगा। तो आप एक बात बताओ 4 का मान क्या है, 4 का मान है आपका 100, क्योंकि टोटल तो हमेशा से 100 था, जितना निकाला उतना डाला गया। तो 4 का मान अगर 100 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 25, तो ये 1 का मान ही क्या आ रहा है मेरा 25, 25 मतलब 25 लीटर निकाला गया होगा, तो 25 लीटर है हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्कर, एफिशिएंसी बता दिया 5:2, पी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज, और उसका टाइम बता दिया। आप एक बात बताओ, अगर एफिशिएंसी का पी और क्यू का रेशियो है 5:2, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:5, है कि नहीं। और यहाँ बता दिया पी कंप्लीट कर रहा है कोई काम को 12 दिन में, तो 2 का मान कितना हो गया 12, तो 1 का मान 6, तो क्या पूछ रहा है क्यू कितने दिन में करेगा, तो क्यू कितने दिन में करेगा 30 दिन में, 30 हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइए, a car starts from point P on a circular track and SUV from point Q, ठीक है, which is 600 मीटर ahead। आप एक बात बताओ, जब भी आपका कोई भी ये सर्कुलर ट्रैक हो या किसी में भी अगर आपका कोई भी चीज़ अगर एक ही साइड बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसे तो हम नॉर्मल रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। तो आप एक बात बताओ यहाँ पे कि जब यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक में एसयूवी स्टार्ट हुआ फ्रॉम पॉइंट क्यू, से मान लेते हैं पॉइंट क्यू है, और पॉइंट पी पे कौन खड़ा है, पॉइंट पी पे तो आपका एक कार खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हो गया कार और यहाँ पे एसयूवी, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में क्या हो गया गैप, इस दोनों के बीच में गैप हो गया कितने का 600 मीटर्स का, ठीक है। तो आप ये बात मुझे बताओ कि यहाँ पे द स्पीड ऑफ द कार क्या है, स्पीड ऑफ द कार है आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड, और एसयूवी का क्या है, एसयूवी का है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो पूछ रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक इज 1.5 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस वो जाएगा कि फर्स्ट टाइम उसको ओवरटेक करे। तो ओवरटेक करना मतलब क्या, उसे मिलना हुआ, मतलब पहली बार उसे कब मिलेगा, वही ना हुआ। अगर कभी भी कोई चीज कोई इंसान से मिलता है मतलब दोनों को सेम टाइम लगा है, तो यहाँ पे क्या आपका टाइम हो गया यहाँ पे सेम, क्योंकि जब उसको ओवरटेक करेगा तो उसे मिलेगा ना, उसको पार करने से तब होगा। तो टाइम हो गया यहाँ पे क्या, टाइम हो गया यहाँ पे सेम। अगर टाइम आपका सेम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिस्टेंस और आपका स्पीड का रेशियो सेम होगा। तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, जो कि क्या है पी और क्यू का क्या है, तो इसका पी का है 15 और क्यू का क्या हो जाएगा 10। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये दूरी का भी रेशियो है, तो दूरी में कितने का अंतर है दोनों में, यहाँ 1 का अंतर है, बट यहाँ क्या बोला 600 मीटर का अंतर है दोनों में। तो 600 मीटर में अंतर है अगर, तो ये कितना दूरी चलेगा, ये चलेगा 1800 और ये कितना चलेगा, ये चलेगा 1200। तो किसका पूछ रहा है मुझे यहाँ से कि हाउ मच डिस्टेंस विल द कार, कार कौन है, अच्छा ये पी की जगह में कार है ना, तो कार 1800 चला होगा मेरा यहाँ पे, तब जाकर उसको ओवरटेक करेगा। तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बट ये करने में उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस क्या है 14 है, और बोल रहा है कि 1.5 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ड अराउंड इट, मतलब ये जो 14 जो आपका रेडियस है ये अंदर का है, और इसके बाहर में एक ऐसा बड़ा सा वाइड पाथ बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो वाइड पाथ होगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 14 प्लस का 1.5, मतलब इसका क्या है 15.5 होगा। तो बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा, ये R1 है तो बाहर का रेडियस अब R2 ले लो, तो क्या हो जाएगा 15.5, और हमें इसका एरिया चाहिए, अप्रॉक्सीमेट एरिया चाहिए, जो रिंग बन रहा है ये रिंग का इसका एरिया चाहिए हमें। तो इसका एरिया कैसे आएगा, हमें पता है क्या पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसे हम क्या कह सकते हैं पाई आर प्लस आर इंटू में आर माइनस का आर। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई मतलब 22/7, आर प्लस आर मतलब 14 प्लस 15.5 क्या हो जाएगा आपका 29.5, इंटू करने से क्या हो जाएगा आर माइनस आर, तो जो कि क्या हो जाएगा 1.5। तो अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू में 59/2 इंटू में 3/2, ठीक। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से गया ये 11 बार, तो 11 इंटू 59 क्या होता है आपका 11 इंटू 59 क्या हो जाएगा 9, और 9 प्लस 5 14, 649, और 649 को अगर आप 3 से इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 1947 है ना, 1947, और नीचे में क्या आ रहा है आपका 14 आ रहा है, तो यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 कम 14, तो क्या बच जाएगा आपका 5, और यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 कम 3 9, तो आपका क्या जाएगा 139, 139 तो एक ही है 139। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये,
मैं जब अपना लास्ट में स्कोर बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, क्या गलती हुआ था, क्या हुआ था, आप सब देख पाओगे इसमें। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत मुश्किल से टैकल किया था, मैं बताऊंगा आपको। असली में बोला जाए तो ये क्वेश्चन मेरे से गलती हो गया था। ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट में अगर आप देखोगे मैंने ये 142 टिक किया था, जो कि गलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से ही आपको बचना है, ऐसा ही क्वेश्चन इस बार ज़्यादा मिलेगा आपको। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज 5 पाई बाई 4 रेडियन। रेडियन में अगर आप पाई को क्या मान लो, पाई को आप 180 मान लो रेडियन में, और बटे 4 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 45। 45 इंटू 5 क्या हो जाएगा 225, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मान होगा जहाँ पे बोल दिया कि y इक्वल टू -x+4 है, पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से इसमें से पास करता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो। तो पहला ऑप्शन ही अगर पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ये क्या होता है, ये होता है x और ये क्या होता है y। तो y की जगह पुट करो 2 और x की जगह पुट करो -2 प्लस का 4, तो हो रहा है 2 यहाँ चला जाएगा तो 4 इक्वल टू 4, LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या ऑप्शन ए मेरा आंसर, ऑप्शन पुटिंग से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ 10। तो कोई सेंट्रल एंगल पूछ रहा है जिसका आर्क का लेंथ कितना है 10 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताओ, यहाँ बोल रहा है क्या कि जितना भी आपका सेंट्रल एंगल विद सेक्टर विद एन आर्क लेंथ 10, आर्क का लेंथ क्या है आपका 10 है ना। तो सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, तो आर्क का लेंथ अगर 10 है मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर क्या है मेरा 5, और ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 बराबर में क्या हो जाएगा लेंथ मेरा 10। तो 5 से गया ये काटोगे क्या 10, और पाई को ये ऐसे लिख दो कि पाई लिख दो, क्योंकि अगर पाई थीटा बाई 360 बटे में 1 आ रहा है ना, तो पाई को रेडियन में क्या 180 मानते हैं। तो 180 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 180 मानेंगे तो 180 इंटू 2 260 हुआ ना, 180 इंटू 2 360 हुआ ना। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा आपका 2, जो कि 2 रेडियन हो जाएगा मेरा आंसर तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन ने बोला tan 90 माइनस ए इक्वल टू √3। आप बताओ tan का मान कब √3 होता है, जब tan का मान आपका 60 डिग्री हो। जब tan 60 का मान क्या होता है 60 डिग्री, तब होता है √3। और इसी का मान दिया हुआ है क्या 90 माइनस का a है ना। इसका मतलब है 90 माइनस a मतलब क्या हो गया 60 डिग्री। तो a का मान आपका क्या हो गया 30 डिग्री हुआ ना। अगर a का मान 30 डिग्री हुआ तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा आपका 1/2। ये तो वैल्यू अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, आइए। x का मान क्या है √7, तो x प्लस 1/x निकालना है। तो मान पुट कर दो तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 1/√7, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 8/√7। तो 8/√7 निकला आपका, तो नीचे भी √7 इंटू करो, ऊपर भी √7 इंटू करो, तो क्या हो जाएगा 8√7/7। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोले 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या हो गया 3:5। तो मुझसे पूछ रहा है कि उसका एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9:25। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, x का मान क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है आपका √ओवर में 2 प्लस √3 और नीचे क्या दिया हुआ है √ओवर में 2 माइनस का √3 है ना, यही दिया हुआ है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा, अगर आप ऊपर रैशनलाइज करोगे तो दोनों के बीच में इसमें अगर स्क्वायर करके डिफरेंस देखोगे तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और उसका रूट है ना। तो बाहर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, अगर x का मान आ गया 2 प्लस √3 तो यहाँ पे आप पुट कर दो। तो अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 माइनस का 9। तो यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 प्लस 4√3 प्लस का 2 प्लस √3 माइनस का 9। तो क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 9 माइनस 9 से गया तो क्या हो गया आपका 5√3। तो ये हो गया हमारा आंसर 5√3। आगे बढ़ते हैं, आइए। बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। तो आप बताइए कोई क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक हो जो भी हो उसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। इंटीरियर एंगल का सम हमें पता है क्या होता है 360 होता है। 360 होता है तो ये किस रेशियो में बांटा हुआ है 1:2:3:4। तो ये किसका मान है 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 1 10। तो ये 10 का मान है। तो क्या पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1। तो 1 का मान क्या हो जाएगा आपका 36। आगे बढ़ते हैं।
बोला इफ सेक ए इज इक्वल टू 13/5, तो सेक का मान अगर आपका दे दिया क्या 13/5, मतलब 5 क्या है आपका बेस, 13 क्या है आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 12 13 ट्रिपलेट होना चाहिए यार, तो ये 12, तो साइन का मान क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या निकला हमारा 12, हाइपोटेनस क्या 13, तो 12/13 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये है मेरा मार्क्स। आप देख सकते हैं मेरा मार्क्स। मैंने इसमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था बताऊं आपको, मैंने इसमें असली में मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था, वो तो मैंने आपको बोला ही कि मुझसे असली में अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन गलती हो गया था, मैंने 142 टिक किया था इसको, सो करना पड़ता आपको ठीक से, ये अच्छा क्वेश्चन था। और मैंने असली में छोड़ा था आपका क्वेश्चन, वो पहले का ही क्वेश्चन है, वो थोड़ा बड़ा है, ये हाई एंड लैपटॉप भी कर दिया था। मैंने असली में क्वेश्चन जो छोड़ा था वो आपका ना पेट्रोल वाला क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, हमने किया था ना स्टार्टिंग में एक पेट्रोल वाला क्वेश्चन, तो मैंने वो वाला क्वेश्चन छोड़ा था असली में, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन। तो मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया होगा ये, तो आप कमेंट में नीचे अपना मार्क्स ज़रूर बताना कि आपका कितना मार्क्स आया इसमें, और अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।